हाँ तो बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। मेरा पहला क्वेश्चन है क्या होता है ये वर्क। मैं फॉर्मूला जनरल बात जानना चाहता हूँ वर्क होता क्या है। जैसे होमवर्क है ना। चलिए, पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको वर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं बट यहाँ पर जो हम लोग वर्क पढ़ने वाले हैं इस एक्चुअली में नाम देते हैं मैकेनिकल वर्क। ठीक है तो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल। तो अब फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वर्क होता क्या है। देखो एक डेफिनेशन लिखो। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement in the direction of work is the product of force and displacement in the direction of सब समझो। ये एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा और इसका इस तरफ हो रहा है डिस्प्ले एस जो और इन दोनों के बीच वर्क क्या होगा बच्चों। वर्क इज इक्वल टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट बट मैंने क्या बोला फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो जरा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट तोड़ सकते हैं किस डायरेक्शन में क्या आएगा एस कॉस थीटा। थीटा वाली साइड कॉस आता है और डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोलूंगा एस की जगह आएगा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क इज इक्वल टू डिस्प्ले। तो यानी फोर्स और डिस्प्ले डॉट प्रोडक्ट याद है। डॉट प्रोडक्ट वर्क कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट आता है स्केलर क्वांटिटी आता है ना इसलिए इसको नाम स्केलर प्रोडक्ट बोला था अपन ने है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट वर्क की पढ़ा था 9 जूल कैपिटल और सीजीएस यूनिट तो डायमेंशन बताया था मैंने। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है सीजीएस यूनिट अर्ग। अच्छा वर्क हम और भी टाइप्स के पढ़ेंगे आगे आने वाले डायनेमिक वर्क। वहाँ पर हम लोग कैलोरी यूज है ना एक्सरसाइज में हम लोग कैलोरीज बर्न करते हैं कैलोरी डायनेमिक वर्क में आता है। वहाँ पर अपन क्या मैकेनिकल क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन एक जूल में 1 जूल में कितने अर्ग। तुक्का नहीं मार सॉल्व करना है गलत है 9 10 11 सब बोल दो। किसी का 3.5 भी आ रहा था 4 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 9 हो गया और कौन कौन से 1 2 3 5 हाँ। तो डायन क्या था डायन भी पढ़ाया था मैंने फोर्स में। सॉल्व करके बताओ तुक्के नहीं मारने हैं सॉल्व करो। फिर मैंने क्यों मेहनत करके सिखाया था। क्वेश्चंस में बेटा गेम खेलता है वर्क दे देगा आपको अर्ग में करो सॉल्व। और मैं ऐसे गेम खेलूंगा खूब आने वाला पेपर पता चल। मैंने अपने इतिहास का सबसे आसान पेपर बनाया इस बार लेकिन मुझे पता है तुम लोग मेरे इतिहास का सबसे
फिर भी देखते हैं तुम लोग गाड़ते। ऐसे वाहियात वाहियात वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना। एरिया ऑफ द कर्व, देखो बॉटल में पानी है, ऐसे करके हाथ में चलो नालायक को सारे। ऐसा यूनिट कन्वर्ट करो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मैंने क्या बताया डिस्प्ले, मतलब जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? टीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, तो ग्राम को ग्राम पर होता है 10⁻³ ग्राम। एक मीटर में कितना, तो एक मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर कर दिया सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहता है। ठीक है, ठीक, कितना बन गया 10⁻⁷ ग्राम्स, but that can also be written as 10⁻⁷ 1 joule equal to 10। फिर वही बात, सॉल्व क्वेश्चन। पहले फॉर्मूला समझ आया वर्क का। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद करा, जैसा कि आपके घर वाले जनरली बोलते होंगे नीचे बैठे रहते हो, कुछ सब वो गलत नहीं बोलते, समझो क्या। सुबह कहाँ से सो के उठे, रात को कहाँ जाके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वर्क कितना हुआ, याद दिलाना। हमारे घर वाले खुल के सब चीज़ें, तो हम लोगों को खुला रहेगा, समझ गए, वो खुल के बातें नहीं बोलते, नालायक है, बेवकूफ़ है, किसी का खुला रहेगा। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट। तो देखो वर्क कब कब जीरो हो सकता है, आप मुझे बता सकते हो? वर्क इक्वल टू जीरो कब कब हो सकता है? पहला केस जब फोर्स जीरो, सेकंड केस जब डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक और केस हो सकता है जब दोनों ही हो लेकिन थीटा क्या हो 90, तब भी जीरो। साउथ की मूवी, उसमें जनरली क्या होता है, साइंस पता ही होगा, मैं कई मूवीज में मैंने ये सीन देखा हो फाइट का कि ऐसे करके पैर मारते हैं जमीन, मतलब विलन के ऊपर, और विलन सीधे सामने उड़ता हुआ जाता है। देखा ये बेटा, उन्होंने फोर्स कहाँ लगाया, ग्राउंड की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, सामने, वर्क डन। ठीक है, अब चलो इन तीनों के एक एग्जांपल देता हूँ। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट जीरो करने का तो एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा तो भी हो, तो बॉडी पे फोर्स और तो भी है किसी का। मैं इन तीनों केसेस को एक एक करके ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। पहला केस, मैं सिर्फ आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूँ, तब नहीं भी पढ़ा था तो भी मेरा काम हो जाए। पहला केस, एक पुली सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस पुली, दो मास सस्पेंडेड हैं, और दोनों मास क्या है, क्या होगा, एक्सेलरेशन। फिर आपने क्या किया, सडनली एक बार पुश कर दिया,
अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिना फोर्स के? हो रहा है। इस केस में वर्क डन के, बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहला केस यहाँ पर क्या था, अगर एक्सल, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, वर्क जीरो हुआ, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो है और डिस्प्ले, पहला केस। दूसरा केस, आपने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्ले हुआ ही नहीं, मारो दीवार के धक्का, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, दीवार के धक्का मारो, नहीं हुआ। चल, पुशिंग द, क्या बोल सकते हो, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, दीवार के धक्का मारो, ठीक है, सेकंड केस। थर्ड केस ये क्या होगा, गजनी मूवी में सीन, पैर मारने वाला, आमिर खान मारता है इसे पैर, और विलन सामने उड़ के जाता है। या फिर साउथ की मूवी देख सकते हो, या फिर एक एग्जांपल मैं आपको, जो प्रैक्टिकली आप लोग रिलेट, ये इस ब्लॉक को इधर की तरफ, फोर्स किधर, डायरेक्शन, प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ब्लॉक का, ऊपर की तरफ, चल 90 डिग्री। एक क्वेश्चन, वर्क डन मतलब फोर्स, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्ले डायरेक्शन। अच्छा, एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, क्लास की बुक, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, कुली मिलता है आपको जो, ठीक है, तो आपने उसको बोला कि तुम जितने जूल वर्क वर्क करोगे पर जूल में आपको 100 रुपये, तो बेचारा आपके सामान को 100 मीटर लेकर गया, तो आपके सामान का वेट था, तो आप उसे कितना 100 न्यूटन का सामान लेकर वो सर पे रखकर, और 100 मीटर तक आपके सामान को लेकर गया, ठीक है, तो आपको, आपने उसको प्रॉमिस किया था कि 1 जूल के हम 10 रुपये देंगे, चलो, तो आपको उसे कितने रुपए, बाकी लोग बताओ एक बार। 100 × 100 10,000, और 10 रुपये और कैंडिडेट तो 1 लाख रुपए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब वो ब्लॉक उसने सर पे रखा 100 न्यूटन का, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लग रही थी, और वो खुद जा कहाँ रहा था तरफ, एंगल कितना, पहले तो सामान उठवा लिया, बाद में बोला नहीं आप गलत समझ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक के बारे, अब आप अगर ज़्यादा सोचो, हाँ वो सामान लेकर गया था, तो आप ये देखो लॉस उसने, समझ गए कहानी, रियलिटी का, वर्क ये मैकेनिकल वाला जीरो, समझ आई, तो आपको सिर्फ तीन तरीके है, तो फोर्स जीरो, प्लेसमेंट जीरो, या दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्लियर रहेगा ये। अब वर्क, दो टाइप के ठीक है, देखो पहले तो इसी को पढ़ते हैं, पहला लिखो वर्क डन कांस्टेंट, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट, करना है छाप, समझाने के लिए बता, ये केसेस छापने हैं, छाप लो, समझाने के लिए बता।
इस वाले चैप्टर में समझने वाली बहुत, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड में क्वांटिटीज, सेकंड में हमने पढ़ा मोशन कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है, थर्ड केस में पढ़ा, थर्ड चैप्टर मतलब फोर्थ चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने एक्सेलरेशन आता क्यों है, फोर्स, वही तो सिखाया ना हमने। अब फोर्स लगाया कैसे, एक वर्क करके, वर्क एंड, तो फिजिक्स का एक बेसिक यहाँ का, फिर महारत हासिल। कितने बच्चों को बुरा लग रहा है आज फिजिक्स वालों की ऑफ, इस टाइम पे अगर होती तो केमिस्ट्री क्लास होती। चलो डन, मजा आ गया। सुबह वाले बच्चों की कल क्लास, रीज़न ये था कि कल मैंने सबको आप लोगों का, चलो डन, क्लियर। हाँ तो बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट, मैं सिर्फ इतना सा टर्म वापस, ये डायग्राम बनाओ, जो मैं बोर्ड पे छोड़ रहा हूँ बस उतना क्या, बच्चों ये जो फॉर्मूला पढ़ा ना, ये फॉर्मूला किसके, वर्ड्स की, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट लग रही हो किस, कांस्टेंट का मतलब जैसे एक्सेलरेशन और फोर्स तभी तो बढ़ रहा हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। उन केसेस के लिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट, और इसमें टाइप के वर्क होते हैं, ये सब नाइन्थ क्लास का रिपीट कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव याद है, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क, ये तीन टाइप के वर्क, मैं फटाफट सिर्फ एक, व्हेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नोन, मतलब थीटा 90 से कम हो पॉजिटिव, और अगर थीटा 90 हो, ये तो अभी अभी एग्जांपल देखे थे, तो वर्क, और अगर थीटा 90 से तो बड़ा हो बट लेस देन और इक्वल टू 1, नेगेटिव, एग्जांपल बना के बताओ, आसान है, पहले वाले के लिए तो सिंपल यही एग्जांपल ले लो, कैसे खींच रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले केस में वही वाला एग्जांपल वापस 90, यहाँ से एक रस्सी और ऐसे खींचते हैं, 180 का एग्जांपल क्या आप लोग बना के बता सकते, 180 डिग्री मतलब 180 से, तो आपके सोच कहाँ तक पहुँच, हाँ, ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस बना के बताओ, गुड गुड गुड, वालों बाकी चीज़, तो पीछे पलट के देखो, हाँ कुछ भी बना के बताओ, सोचो, आपके दिमाग पे जोर दे के देखो थोड़ा सा, क्या पता काम करे, कोई भी एग्जांपल सोच के बताओ, मुझे ये देखना है कि आप लोग अब तक आप लोगों ने इतना टाइम से मुझसे पढ़ रहे हो, सोचना सीखा कि नहीं सीखा, ट्रैम्पोलिन,
डिस्प्ले पर। हाँ, एक केस होता है जब वो ऊपर जा रहा होता है, मान लेता हूँ, सिर्फ उतनी। ठीक है, गुड, एक अच्छा सोच। और देखो, बहुत लिफ्ट हो सकती लिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका आप एग्जांपल क्या दोगे? जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, समझ? लिफ्ट जा रही है ऊपर, अर्थ इसे कहाँ खींच रही है? ठीक, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस, देखो, प्लेसमेंट। एक एग्जांपल मैं भी बता देता हूँ। आदमी इसको खींचा है, देखो फोर्स कितना लगा रहा है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ब्लॉक का? इधर की तरफ, एंगल कितना? नेगेटिव वर्क। ओके, डन। पहले इसके आसान आसान से कुछ, फिर अपन चलते का काम करें क्लास के लेवल क्वेश्चन। अब नहीं समझ आ रहा है बेटा? अलग माउस पे कर दो। अच्छा, नेगेटिव वर्क का एक और एग्जांपल हो सकता है। हमेशा देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है फोर्स, मैग्नेट। दोनों केस में डायरेक्शन, पर स्प्रिंग में हमेशा फोर्स के अपोजिट में है ना? याद करो, फोर्स के अपोजिट। चलो, एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा था मैं, लिखो। अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस, F is equal to 3 I cap plus 2 J cap plus 2 K cap. Newton act on a particle displaced from position minus I cap plus J cap minus 2 position minus I cap, position के बाद लिखो plus J cap minus 2 K cap meter to I cap minus J plus 3 K cap meter, work done by the force.
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बॉडी है उस पर ये फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, इतना फोर्स, उस वजह से पार्टिकल पहले कहाँ पर था तो वो आपको पोजीशन दे दी, बाद में वहां तक पहुंच गया वो पोजीशन पे, आपसे पूछा गया वर्क कितना हुआ। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी तो नेगेटिव का एग्जांपल है ना, फ्रिक्शन भी तो हमेशा मोशन का अपोजिट, पर कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव, सबको लगता है जीरो, क्योंकि स्टैटिक तब तक लगता है जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, याद है। जी मान मत करो, सोच के करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को नहीं। हुआ किसी से, मैं करवाऊं, ये वर्क का है ना आपका, आटा मारो, मारो मारो मारो, आटा मारो, फिर गलती याद, याद रहना चाहिए, पक्का याद रहेगा। वर्क कब से वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्या बोला मैंने, वर्क कैसी क्वांटिटी, भूल गए ना सब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, वेरी गुड, तुम्हें याद है। एक मिनट, या कैसे ये, बिल्ली नहीं आया, अपरिचित, बाकी किसी का आया, वेरी गुड, यार सारा, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन सब, बॉडी थी, उस पे लगा फोर्स, कितना फोर्स लगा आपको दे रखा है पहले से, F इज इक्वल टू कितना, ये दे रखा है फोर्स, ये पार्टिकल इस पोजीशन से हट के यहाँ तक पहुंच, पहली पोजीशन क्या दे रखी है,
इसको मान लेते हैं ए, पोजीशन वेक्टर बी निकालो। यहाँ तक पहुँच गया। तो अब मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। कैसे निकालते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी कितना है? कैप माइनस माइनस का आई कैप, दूसरा है माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप। कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है ऐसे डायरेक्ट? मेरे पास वापस मेरे को करना ही पड़ेगा। देखो बी लिखो, कैप कैप बी के कैप माइनस, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस की जगह हो गया प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू। प्लस माइनस करो जो भी हो रहा है, आई कैप प्लस आई कैप कितना? टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव के। डिस्प्ले मुझे वर्क चाहिए था, वर्क एफ एस डॉट प्रोडक्ट करना मैंने कितना टफ था, कितना टफ था। आई वाला कोफिशिएंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, टू इंटू कितना, सिक्स। फिर अगला प्लस टू और माइनस टू कितना हो गया? प्लस का फाइव प्लस का टू। सॉल्व करो। यहाँ पे लिचित क्या हो गया? बबली, बबली ना तो स्वीटी था। हम बाहर थोड़ा वेट कर। करो नोट फिर नेक्स्ट। टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो ना सब लोग अच्छे से? टेस्ट देना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। 5 क्वेश्चन सबको छोड़ने, वैसे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल टाइप में चाहिए तो 50 में 5 छोड़ने अकॉर्डिंग अपने। और हाँ, टेस्ट टेस्ट छोड़ने की गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंट फोर्सेस कांस्टेंट F1 इक्वल टू 2 i कैप माइनस प्लस 2 i कैप माइनस प्लस 2k, कॉमा F2 इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस एंड F3 इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस कैप displace a particle from
1 कॉमा -1, 2, 1 कॉमा -1, 2 displace a particle from 1 कॉमा -1, 2 मतलब से 2 2 -1 कॉमा -1, 3 -1 कॉमा -1, 3 and then 2 कॉमा 2 कॉमा work done by the force. Work done by the force. कल से ज़्यादा आसान क्वेश्चन। हो गया 27।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ। इसलिए नहीं हुआ चैप्टर बोरी। कितना बक एक बॉडी था, एक बॉडी है बच्चों। इस बॉडी पे टोटल फोर्सेस 3 लग रहे हैं। कहीं पे भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। F1 ये रखा है, लेकिन मुझे तो नेट फोर्स वर्क डन हो रहा है। अब डायरेक्टली सब एफ नेट दैट इज इक्वल टू क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा, यस। अब ये बताओ F1 वेक्टर देख, वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस F2 बताओ, F3। देखो डायरेक्ट सम ही तो करना है सबका। आई वाले में देखो यहाँ 2 1 3 कितना हो गया, 6 6 कैप प्लस -3 प्लस 1 -2 प्लस 1 दैट इज -1 माइनस के टोपला प्लस माइनस माइनस के टोपला, यही बचा फोर्स टोटल नेट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना दे रखा है, देखो एक पॉइंट से क्या दूसरे पॉइंट क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालो कौन, एस नेट, एस नेट दैट मस्ट इक्वल टू क्या, 1 प्लस S2 S3। S1 कितना दे रखा है आप, कोऑर्डिनेट में दे रखा है, क्या दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही S2 बताओ क्या दे रहा है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस, और ऐसे S3 का गिवन है, दैट इज 2 आई कैप 2 0 प्लस जे कैप। एस नेट बताओ कितना, आई वाले को आई वाले से जोड़, 1 -1 0 तो 2, 2 आई कैप प्लस -1 -1 2 तो ये 0, और 3 प्लस 5। अब क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस, और किसी को सिर्फ आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 0 से ख़त्म कहानी, 5 से माइनस, बोलने में जो यही किया फिर भी गलत आ रहा है। तो मैं सबका आंसर बोल, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता
हाँ बेटा, हो गया। नेक्स्ट चलें। चल आगे लिखते हैं बेटा, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल। वेरिएबल तो बच्चों, अगर फोर्स वेरिएबल लग रहा हो किसी बॉडी पे, तो हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए सबसे बेसिक आप इसको डायरेक्ट ऐसे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस बोल दूं या डी एक्स बोल दूं? जरूरी तो हमेशा डिस्प्ले सिर्फ एक ही डायरेक्शन, तभी तो अपन आई कैप जे कैप। ऐसे केस में आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, फोर्स में भी तीन कंपोनेंट थे, इसमें भी हो सकता है कि वेरिएबल फोर्स। तो आप इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, मैंने इसमें डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, कारण समझो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन और फोर्स कॉस जीरो वन प्लस वाई डायरेक्शन वाला फोर्स डी वाई प्लस एफ जेड। हो जाएगा। एंड पहले नोट, अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन पहले उसका करवाना था। चलो पहले इसका कर लेते हैं। a force F is equal to 6 I cap plus 2y j cap 2y 6x I cap 6x I cap plus 2y cap displace a body
फ्रॉम 3 i कैप प्लस 8 j कैप थ्री आई कैप प्लस 8 कैप टू 5 i कैप माइनस 4 j कैप वर्क डन बाय द फोर्स 4 j कैप वर्क डन बाय द फोर्स। ये क्वेश्चन आप लोग मत, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों के साथ ये डाउट होगा कि सर मुझे ये बताओ हम कैसे पहचानेंगे वेरिएबल फोर्स है कांस्टेंट। क्वेश्चन बोल के भी नहीं बोल के देगा फोर्स। तो देखो सिंपल सा आपको इसका समझने का तरीका, अगर डायरेक्ट नंबर या कोई लाइक मैं का एग्जांपल दूं आपको, टू दैट इज अ कांस्टेंट एबीसी, तो लिख कर देगा कि लेकिन अगर आपके एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ऐसे टर्म्स मतलब वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल्स लिख कर दे दिए दैट मीन्स वेरिएबल है। कोर्स क्या है आपका वेरिएबल, क्लियर। देखो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हुआ है एफ इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y 6y सॉरी 6, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। अब इसकी कहानी अलग होती है, वैसे पहले की तरह को देखना सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान से देख के बताओ एक्स डायरेक्शन में 10 की 5 तक, ये बात समझ आई। कैसे पहचाना एक्स डायरेक्शन है, आई टोप है ना, आई कैप जिसके साथ लगा है वो एक्स डायरेक्शन है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट टी से लेकर के 5 तक। ऐसे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ से, 8 से माइनस, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, सिर्फ लिखोगे 6x, आई कैप लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्शन की खत्म कर दी एक्स, लिमिट है हमारी 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 से 4, वाई की जगह सिर्फ एफ वाई की जगह तो वाई। अब इसको सॉल्व कर दो, 6x का इंटीग्रेशन बिना में आगे बढ़ो, कितने 3-4 क्लास ली थी, प्रॉपर सीखा, ये काम कर बेसिक कर रहे ना, नहीं कर रहे ना, कैसे किया। कर दो एक बार,
जबकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था फिजिक्स फैक्टर पर हर जगह बार बार टांग अड़ाएगा, और ये तो शुरुआत है अभी। वाइस करके आओ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बेटा पूरा कब तक भागोगे? और कोई ऐसा भी नहीं, मैंने सिर्फ बताओ कितने फॉर्मूले बताए थे, शायद 5 या 6 फॉर्मूले मैंने पूरे, इसके अलावा मैंने कुछ याद करने के लिए। देखो कांस्टेंट उठा के इंटीग्रेशन पर एक्स का इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको एक्स की पावर वन बोल, फॉर्मूला क्या पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ की पावर एन, हम की पावर एन प्लस एक्स की पावर वन का क्या होगा बच्चों, बोलो। यहाँ पर एक्स की पावर वन ही तो दिख रहा है आपको, कुछ नहीं लिखा मतलब वन लगा हुआ है। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय जो भी नंबर आता है वही नीचे, कितना होता है 3। लिमिट बाद में रखें, 6 ऐसे बेटा इस 2 बाहर, y के लिए देखो y की पावर 1, अगेन वही सेम फॉर्मूला, y की पावर 2/2, लिमिट का 8 से 4, यहाँ पर क्या थी देखो 2 से यहाँ पर आगे फर्क, याद है अपर लिमिट माइनस, ठीक है। t को तो मैंने बाहर रख दिया, फ्रेंड था अंदर, देखो एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट 5, एक्स की जगह 5 का माइनस लोअर लिमिट 3 का, फिर बीच में प्लस प्लस कोई कांस्टेंट, या सबसे पहले माइनस के माइनस लोअर लिमिट 8 का स्क्वायर, क्या है बोलो हाँ या ना, क्या क्या बच्चों 5 - 5 + 3 48, प्लस कैलकुलेशन 25 - 9 का 48, सेम यहाँ पर 64 और ये 16, और 16 - 60 48 माइनस का 48 प्लस का माइनस, है। अब सोचो ये आता हुआ क्वेश्चन आप लोग खुद सोच के देखो एग्जाम में गलत छोड़ो क्या होगी नहीं आओगे, और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि हम इंटीग्रेशन क्वेश्चन में कहीं पे भी फिर तो पेपर में क्या करोगे बेटा, क्योंकि मैं बार बार डिस्प्ले और इसके वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन छोड़ क्या होगा।
हो गया? आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक मेरा क्वेश्चन था कांस्टेंट वाला जो मैं करवाना चाहता हूँ, बार के लिए वो एक और कर लेते हैं, फिर वेरिएबल पे और करेंगे। देखो, अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, a block of mass 10 kg is slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 degree, क्या बेटा? incline of inclination 37 degree by a person calculate work done by the person in moving the block through a distance of 2 meter if the driving force is applied इसमें दो केसेस है, फर्स्ट ए करके लिखो पैरेलल टू द इंक्लाइन, और बी लिखो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ब्लॉक अगर जाना चाह रहा हूँ तो रोक एफ नेट फोर्स तरह से मान वो कांस्टेंट, फिर भी बेटा वो 2 मीटर डिस्प्ले मान के चलो कांस्टेंट। अब यहाँ बॉडी पे एफ नेट, इसने सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, वो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से वर्क डन कर, तो क्या वो फोर्स एम, फोर्स की वैल्यू एम जी साइन के बराबर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर
पहला तो मैंने बता दिया बच्चों। अब सेकंड केस आप बताओ। वर्क पूछ। 120 न्यूटन। बट नहीं, मार्क्स नहीं। अपनी आंसर आए बच्चे। देखो बच्चों, आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है 37 डिग्री, और इस पे एक मास रखा है। मास कितना दे रखा था? और इस पे एक फोर्स लग रहा था फर्स्ट केस में की डायरेक्शन। याद करो, ये बॉडी खुद नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी क्या? mg sin थीटा। प्रोजेक्टाइल। डायरेक्ट याद। तो ये बताओ, अगर ये दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगे तो? उसने बोला बस ये ड्राइव हो रहा है 2 मीटर, यही बोला है। इसका मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब mg sin थीटा इसके बराबर हो। और ये डिस्प्लेस होकर यहाँ तक चला गया 2 मीटर। बोलो हाँ कि? ये समझ? क्या मैं पहली बात बोल सकता हूँ mg sin थीटा एफ के बराबर होगा? एफ आ गया बेटा। एम जी
sin 30 सबकी वैल्यूज रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू भी, और sin 5, 5 से ये कट गया 2 टाइम्स, और ये आ गया मेरे पास 6। अब मुझे चाहिए था वर्क। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू, ध्यान रखना ये वाला थीटा, ये वाला थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल है। वैसे ध्यान दो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ हो रहे हैं 0 डिग्री, तो फोर्स कितना है, पहला से क्लियर है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बोल, ये अपना 7 डिग्री, सेम वही इस तरफ लग रहा है इस mg, और फोर्स इस बार ये पैर, ठीक है। तो ये बताओ इस डायरेक्शन, देखो सबसे पहले कुछ, ये 37, तो क्या ये भी 37 होगा, हाँ या क्लियर। तो ये बताओ यहाँ पर इस तरफ क्या कंपोनेंट, एफ कॉस 30, और एफ कॉस 37, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में फिर से 2 मीटर हो। वर्क को क्या बोल सकता हूँ बच्चे, एफ कॉस 30, क्यों, क्योंकि याद करो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना, तो मतलब फोर्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एफ कॉस 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट 2। जरा ध्यान से सोच के बताओ, एफ कॉस 37 की जगह लिख सकते हैं, क्या जाएगा वापस एम जी का, और ध्यान से देखो एम जी साइन थीटा यहाँ पर निकाला था अपन ने, दैट इज 120। अच्छा अगर आपसे इसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल, तब एफ की एफ की वैल्यू क्या, देखो आपको ये तो पता है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 37 ये किसके बराबर है, 60 बराबर है। अगर एफ निकालना होता तो 60 कॉस 37 बाय 5, कितनी बार, 70। आपसे दोनों केस मान लो, अब ये क्वेश्चन 50 तरीके से पूछे जाते हैं, दोनों फोर्सेस का रेशो कुछ ही पूछ, देखो दोनों फोर्सेस का रेशो पहली बार 16 लग रहा था, दूसरी बार, दूसरा आपसे कुछ वर्क का रेशो, अच्छा टेस्ट में प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे क्यों, है ना क्यों, ऐसे है 60-40 का रेशो। हो गया, आगे चलें। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ, आज बहुत स्लो स्लो पढ़ा है हम लोगों ने,
आज बहुत स्लो स्लो पढ़ा है हम लोगों ने, और क्यों पढ़ा है? थोड़ा सा एक बार पुराना रिवाइज करो, प्लस टाइम दिया आप लोगों को टेस्ट के लिए।